बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल में वेज कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसे मैंने बॉयल करके ठंडा करके ग्रेट कर लिया है। इसे हम डाल देंगे इस बोल में। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, यह है आधा कप। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ गाजर आप चाहे तो कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरी मटर, जिसे मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया है। कच्चा आपको ऐड नहीं करना है, अभी चाहे तो बॉयल कर रहे हैं या फिर आप फ्रोज़न यूज़ कर रहे हैं तो उसको बॉयल करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इनमें से कोई भी सब्ज़ी अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अदरक बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अदरक और हरी मिर्च दोनों का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। तो मैंने यहाँ पे अदरक को कद्दूकस करके ऐड किया है, हरी मिर्च को काट के ऐड किया है। इसके बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पे अमचूर पाउडर। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे भुना ज़ीरा पाउडर। साथ ही में ऐड करेंगे धनिया पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, तो ज़रूर ऐड करिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैंने इसमें 3/4 कप के करीब ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए ले आऊँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दें। तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे शेप देंगे। शेप देने के लिए हाथों पे थोड़ा सा हम ऑयल अप्लाई करेंगे और इसे आपको शेप देना है। आप चाहे तो कोई सा भी शेप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं सिंपली इसे राउंड बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो ओवल बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हैं, हार्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक हमारा कटलेट रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेंगे। शेप आप कोई सा भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, बस आपको लेकिन ज़्यादा मोटा मोटा नहीं बनाना है। थिकनेस जो है वो मीडियम रखिएगा। तो देखिए सारे कटलेट को मैंने यहाँ पे शेप दे दिया है। अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। कोटिंग के लिए यहाँ पर हम एक बोल में ले लेंगे 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच हम लेंगे कॉर्नस्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर। थोड़ा सा इसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी मीडियम थिक स्लरी रेडी कर लेंगे। आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो स्लरी है वो रेडी हो गई है मीडियम कंसिस्टेंसी की। बस ये स्पून को कोट कर रही है अच्छे से। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली करनी है। तो सबसे पहले एक कटलेट को हम यहाँ पे स्लरी में डिप करेंगे अच्छे से। हर तरफ आपको स्लरी लगा देनी है जिससे कि जो क्रम्स हैं ब्रेड क्रम्स इसमें अच्छे से चिपक जाएँ। और इसके बाद हम इसे उठाकर डायरेक्ट डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में और इसे फटाफट से हम कोट कर लेंगे अच्छे से। आपको हाथ से प्रेस कर करके कोट करना है जिससे कि जो ब्रेड क्रम्स है ना वो टिक्की पे अच्छे से चिपक जाएंगी और फ्राई करते टाइम जितना हो सके उतना वो कम निकलेगा। तो अच्छे से आप इसे हाथ से प्रेस कर करके कोट करें और जितना भी एक्सेस हो ना उसे आप हल्का सा हाथ को झटकते हुए इस तरीके से झाड़ दें जिससे कि ऑयल में इसके जो क्रम्स हैं वो थोड़े कम निकलते हैं। तो इसी तरीके से सारे के सारे कटलेट्स को हम यहाँ पे कोट कर लेंगे। और इस तरीके से कोट करने के बाद आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर अप टू 1 मंथ। तो यहाँ पर ये देखिए तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके टिक्की को डाल देंगे। तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम यहाँ पे कटलेट्स को फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। दोनों तरफ से इस तरीके से पलटते हुए फ्राई कर लें। स्टार्टिंग में इसे ऑयल में डाल के ना आप 2 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसे फ्लिप करें, ज़्यादा चलाना नहीं है। बस 2-2 मिनट में पलट के जब इस तरीके से बहुत ही सुनहरा सा कलर आ जाए प्यारा सा तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे कटलेट्स बनके रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो आप भी इन्हें इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें या फिर आप इसे कभी भी बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।